the winner of MTV Hustle 2.0, MC Square. हरियाणा के एक छोटा सा गांव जहां दूर दूर तक बसें भी नहीं चला करती, फिर भी अपने छोटे से गांव से निकलकर शहर और शहर से हसल 2.0 का सफर पूरा करना कोई छोटी बात नहीं। यहां तक कि सफर पूरा करने के लिए मेहनत, जज्बा और जुनून होना जरूरी है, जो हरियाणा के इस छोरे के अंदर थी। और वो छोरा और कोई नहीं बल्कि आपका अपना फेवरेट MC स्क्वायर है। जी हाँ, वही MC स्क्वायर जिन्होंने हसल 2.0 में ये साबित कर दिया कि उनके जैसा रैपर और कोई ना है, ना हुआ है और ना कोई उन्हें टक्कर दे पाएगा। और ट्रॉफी हाथ में लेते ही हर तरफ सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये हरियाणवी छोरा पहले क्या करता था, कहां से आया है और इसका नाम इतनी जल्दी हर भारतीय जुबान पर क्यों छा गया। चलिए जानते हैं। हरियाणा के छोटे से गांव फरीदाबाद में 20 दिसंबर 1999 में जन्मा 23 साल का ये छोरा, जिसे आप भले ही MC स्क्वायर के नाम से जानते हो, लेकिन इसका असली नाम अभिषेक गुर्जर है। इनके पापा अशोक लंबेदार हैं और इन दिनों हसल 2.0 जीतने के बाद ये पूरी तरह से हर किसी के दिलों पर छाए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहा, लेकिन इनका मन तो सिर्फ और सिर्फ हिप हॉप सॉन्ग रैपिंग में लगा करता था। भला ये सिविल इंजीनियर कैसे बन सकते थे। और बस यहीं से शुरू हुआ सफर। इनके पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर सिविल इंजीनियर बने और अच्छी नौकरी करें, लेकिन ये चाहते थे कि ये पढ़ने लिखने के साथ साथ एक रैपर बने और बहुत अच्छी रैपिंग करें। हालांकि उनका ये सपना पूरा होना इतना आसान नहीं था। पापा चाहते थे सिविल इंजीनियर बने, जिसके लिए उन्हें कई सारे एकेडमीज में पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता था। वहीं घर चलाने के लिए उन्होंने रातों में वेडिंग कोरियोग्राफी के काम भी किए, ताकि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर सकें और घर वालों को भी पैसे दे सकें, ताकि उनके घर वाले भी उन्हें सपोर्ट करें। लेकिन इनके दोस्त हिमांशु ने इन्हें सजेस्ट किया कि ये हसल 2.0 में जाएं और वहां अपना करियर को नया मुकाम दें। लेकिन इन्हें भी औरों की तरह यही लगता था कि ये रियलिटी शोज जितने भी होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने 1-2 शोज करने के बाद दिल्ली में जब ऑडिशन दिया तो मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि आज भी टैलेंट की कदर की जाती है। हालांकि उन्होंने हरियाणा से ही हिप हॉप सॉन्ग से अपने करियर की साल 2016 में शुरुआत कर दी थी और इनका इस साल रागिनी नाम से एक गाना भी आया था। हालांकि अपने करियर की शुरुआत में ये गजल और कविताएं भी लिखा करते थे और उसमें बीट्स ऐड किया करते थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे, जब इनके पास इतना अच्छा नाम अभिषेक गुर्जर था तो इनका नाम MC स्क्वायर क्यों रखा गया। दरअसल इन्हें बचपन में साइंस की किताबों से बहुत प्यार था, जिस वजह से MC स्क्वायर से इनका नाम MC स्क्वायर रखा गया। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अपने संघर्ष बड़े करियर में इनको तब कामयाबी मिली जब इन्होंने हसल 2.0 में भाग लिया और लोगों को अपने गानों से प्रभावित किया। इनका गाना ले ले रोम रोम तो आपको याद ही होगा, जो हर किसी की जुबान पर सर चढ़ बोलता है। और तो और हर कोई इन्हें इसी गाने से जानता है। और हाल फिलहाल में क्रिकेटर विराट कोहली ने भी इन्हें फॉलो कर ये बता दिया कि वाकई MC स्क्वायर की मेहनत और संघर्ष रंग लाई। और अब तो इनका इंस्टाग्राम भी ब्लू हो गया है, यानी इनके फॉलोअर्स भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खास बात तो यह है कि MC स्क्वायर यानी कि आपके अभिषेक गुर्जर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि MC स्क्वायर, जो कि एक जाने माने रैपर बन चुके हैं, ये अपने सारे गाने खुद से लिखते हैं, यानी इनके हिप हॉप रैप सॉन्ग खुद से लिखे होते हैं। इन्हें कविताएं, गजल लिखने का काफी शौक है। जैसा कि हमने आपको बताया भी था, अपने करियर की शुरुआती दौर में ये कविताएं और गजल लिखा करते थे। पर हरियाणा का ये छोरा इन दिनों लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन बन चुका है। जिस अंदाज में ये गाना गाता है और अपने क्यूटनेस से लोगों को लुभाता है, उस तरह से आने वाले समय में सिर्फ इनका ही गाना सुना जाने वाला है। और इस गाने के बाद इनकी फैंस फॉलोइंग भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और हाल ही में इनके इंस्टाग्राम पर 732,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हसल 2.0 में जीत हासिल करने के बाद इन्हें प्राइज मनी के तौर पर करीब 10 लाख रुपए दिए गए हैं। हालांकि ये तो प्राइज मनी है, लेकिन इनका करियर अब पूरी तरह से संवर चुका है और इन्हें रैपर बादशाह के साथ भी कई सारे एल्बम में देखा जाने वाला है। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट रैपर कौन सा है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार छाया हुआ है? उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट रैपर कौन है और उन्हें इन दिनों कितना प्यार मिल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।